हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का हमारा डीप मीनिंग पिक्चर है फ्रेंड्स, हर बार की तरह बहुत सारा मैसेज हमें देखने को मिलेगा इस पिक्चर से, और साथ ही जो मॉरल निकल कर के आएगा इस पिक्चर से उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हम अपने लाइफ में किस तरीके से ग्रो करें, स्किल्स वगैरह कैसे जनरेट करना है, कैसे स्किलफुल बनाना है जो हमारे जीवन में होता है, ठीक है, हमारे पास। तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, और आपको ट्रिक्स वगैरह पता चलेंगे कि किस तरीके से माइंडसेट को अपने जीवन में, अपने लाइफ में सेट करना है। तो फ्रेंड, लास्ट तक की वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है, क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है इस पिक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हैं व्यक्ति, बंदे, है ना, तो कितने, जैसे कि यहाँ हमें दिख रहा है 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। ये 3 बंदे हैं और तीनों कुछ ना कुछ यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं, ठीक है। और इनके नीचे भी ये लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। तो और क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, देखिए ये जो वॉल टाइप का एक ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि एक प्रकार से रोड भी दिख रहा है, बट ये वॉल है, ठीक है। वॉल है जो कि इनके सामने खड़ा हुआ है, और नीचे भी यहाँ कुछ लिखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि एक बच्चा हमें दिखाई दे रहा है, दूसरा, तीसरा, ठीक है। इनको आप व्यक्ति बोल सकते हैं, बच्चे बोल सकते हैं, बंदा बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। यहाँ पर नीचे लिखा है, पहले व्यक्ति है जो, उसके नीचे लिखा है अ प्रॉब्लम, ठीक है, अ चैलेंज, और तीसरे के में और एन अपॉर्चुनिटी, ये लिखा है। अब ये ऊपर पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले बंदे के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब कि ये बोल रहा है हाउ एम आई गोइंग टू गेट ओवर दैट, ठीक है। दूसरे के में लिखा है दिस विल बी फन। थर्ड में लिखा है द फास्टर आई क्लाइंब दिस वॉल द सूनर आई विल विन माई प्राइज मनी, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है देख लेते हैं, योर माइंड सेट अलाउस यू टू सी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया क्या क्या लिखा हुआ। अब ये जो लिखा है इसको मैं एक के बाद एक आप सबको हिंदी में बताते जाऊंगा इसका मीनिंग, ठीक है। तो हम चलिए जानते हैं इसको अच्छी तरीके से हिंदी में, ठीक है। मैं रब कर देता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी हो, अच्छे से समझ में आए, क्लियर रहे सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो ये हमारा पिक्चर है, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग लिखा है ना, ये सेंटेंस, ये लाइन, कि हम सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है योर माइंड सेट अलाउस यू टू सी। अच्छा, ठीक है। मतलब कि इसका हिंदी मीनिंग होता है योर माइंड सेट, मतलब कि माइंड सेट का मतलब होता है मानसिकता, ठीक है, मानसिकता। मतलब कि योर माइंड सेट अलाउस, आपका जो मानसिकता है वो क्या करता है, अलाउ करता है, ठीक है, टू सी द यू टू सी। मतलब कि इन शॉर्ट में बताऊं तो जो आपकी मानसिकता होता है वो आपको अनुमति देता है चीज़ों को देखने की, है ना। इसका ये मीनिंग होता है हिंदी में, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये लाइन किस संदर्भ में बोल रहा है, क्या बात हो रही है, ठीक है, क्या कहना चाह रही है लाइन। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है योर माइंड सेट अलाउस यू टू सी, कि आपकी मानसिकता आपको इजाज़त देती है कि आप क्या देख रहे हैं, मतलब कि क्या देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर 3 लोग हैं, है ना, हम देख रहे हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये जो पहला बंदा है ये क्या बोल रहा है, अ प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब कि ये जो वॉल है, आप देखिए यहाँ पर, ये जो इनके सामने वॉल है, तो ये खड़ा हुआ वॉल है ना। मतलब कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इनको जाना है उस पार,
है ना, उस पार जाना है, लेकिन अब जाएंगे कैसे? इनके सामने तो वॉल खड़ी हो गई है ना। अब जाएंगे किस तरीके से? अब ये पार करके जाएंगे, है ना, पार करके ही जा सकते हैं, बिना उसके तो जाएंगे नहीं। तो ये जो चुनौती है, ये जो प्रॉब्लम इनके सामने आ गई है कि वॉल हमारे सामने खड़ा है, अब इसको हम कैसे दूर करें, मतलब कि कैसे हम सोल्यूशन निकालें इसका, है ना। तो तीन टाइप के यहाँ पर हमें लोग दिखाई देंगे फ्रेंड। ये देखिए, जो ये पिक्चर बोल रही है, ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे कि तीन बंदे हैं, उनके सामने समस्या आ गई। तो ये जो तीन बंदे हैं, ये किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, यहाँ पर ये बात हो रही है फ्रेंड, ठीक है ना। तो पहले बंदे की बात कर ले रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ना, वॉल को पार करने की, तो इसको ये किस नज़रिए से देख रहा है ना? मतलब कि फ्रेंड यहाँ पर जो ये लाइन है, ये बोल रहा है कि आपका जो माइंड सेट है ना, कि मतलब आपको सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए एक माइंड सेट बनाना पड़ता है, एक मानसिकता होने की आवश्यकता होती है कोई भी काम को करने के लिए, है ना, कि किस तरीके से आपको करना है, क्या सारी चीज़ें रहेंगी, है ना। वो सब डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपकी थिंकिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये बंदा पहला जो है, हम बात कर लेते हैं, ये क्या बोल रहा है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इसके सामने, है ना, कि वॉल है, तो उसको कैसे मतलब कि वो करना है, सोल्यूशन निकालना है। तो ये इसको, ये जो समस्या है इसके सामने, अब प्रॉब्लम क्या रहा है ना, एक समस्या बोल रहा है इसको। अब क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं कि हाउ आई एम गोइंग टू गेट ओवर दैट। मतलब कि ये जो चीज़ है इसके सामने वॉल, तो ये बोल रहा है यार, ये तो प्रॉब्लम हो गई कि मैं कैसे करूँगा, कैसे इसके ऊपर चेक करके, है ना, पार करूँगा इसको, ये बोल रहा है। अब दूसरा बंदा क्या बोल रहा है, आज चैलेंज, मतलब कि ये जो बंदा है इसको चैलेंज की तरह ले रहा है, ठीक है, कि चलो ठीक है ना, मतलब कि जो भी काम है ये, है ना, जो प्रॉब्लम है, चुनौती है, वर्क है ये वाला, चलो इसको एज अ फन लेते हैं, है ना। ये लिखा हुआ दिस विल बी फन, मतलब ये बोल रहा है चलो ठीक है, पार करते हैं, है ना। आज चैलेंज की तरह ले रहा है कि चलो देखते हैं, फेस करते हैं, है ना, फन रहेगा, ये एक एक्सपीरियंस मिलेगा, या तो एक प्रकार का खेल, है ना, इसको ऐसा ले रहा है ये फन की तरह, ठीक है, कि मज़ा आएगा, चीज़ों को करते हैं, फेस करते हैं, ऐसा बोल रहा है। अब ये तीसरा बंदा क्या बोल रहा है, और एन अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या, मतलब कि इसको एक अवसर की तरह देख रहा है। अब देखिए फ्रेंड क्या है, ये जो तीनों बंदे हैं, इनको तीनों को वॉल के उस साइड जाना है। तो एक बंदा है वॉल को देख रहा है कि यार, मतलब परेशान हो गया, है ना, प्रॉब्लम की तरह देख रहा है कि ये मैं कैसे करूँगा, कैसे, है ना, कि उस साइड जाऊँगा, मतलब कि थोड़ा डर रहा है ये, है ना, इसके लिए प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। दूसरे के लिए है चैलेंज एक, कि बोल रहा है चलो ठीक है, इसे फेस करते हैं, मज़ा आएगा। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा है जो फ्रेंड है यहाँ पर, फ्रेंड देखिए अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहा है, और क्या बोल रहा है ये कि द फास्टर आई क्लाइंब दिस वॉल, कि जितनी जल्दी मैं इस जो ये वॉल है क्लाइंब करूँगा, चढ़ूँगा, मतलब कि द सूनर आई विन माई प्राइज मनी, तो उतनी ही जल्दी मैं जीत जाऊँगा जो प्राइज है, मनी, है ना। मतलब कि ये है कि इस वॉल के पार जो भी जल्दी जाएगा, है ना, मतलब पार करेगा, उसको प्राइज मनी मिलेगा एक। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जितनी जल्दी मैं इस वॉल को चढ़ कर के उस साइड जाऊँगा, उतना जल्दी मैं अपना जो मनी है, जो इनाम है ना, उसे जीतूँगा। तो देखिए, ये एज अ अपॉर्चुनिटी ले रहा है, एज अ चैलेंज ले रहा है, अब एज अ प्रॉब्लम ले रहा है ये, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा मॉरल निकल के आ रहा है फ्रेंड, और जो हमें सीखना है, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए फ्रेंड, आपके जीवन में भी इसी तरीके से, है ना, जो प्रॉब्लम है, काम है, ये सब आने वाले हैं और आते हैं, आ रहे हैं, है ना। हर समय हम देखते हैं, हर पड़ाव में जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे सामने चुनौतीपूर्ण कार्य आते हैं, डिफ़िकल्टी आती, प्रॉब्लम्स आती। तो आपको किस तरीके से उसे देखना है, माइंडसेट किस तरीके से बनाना है कि आपको, या तो वो प्रॉब्लम लग सकती है, वो जो काम है आपके सामने, है ना, डिफ़िकल्ट काम है। कई काम ऐसे रहते हैं ना कि यार परेशानी होने लगती है कि मैं कैसे करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल
कि किसी बच्चे का एग्ज़ाम है 11th में, वो उसके एग्ज़ाम पास में है ना, तो अब वो सोचता है कि यार एग्ज़ाम पास में मैंने पढ़ा नहीं है ना, बहुत समस्या हो जाती है, परेशान हो जाता है ना। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि वो प्रिपेयर्ड रहते हैं पहले से। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं, है ना। कोई लोन ले लेता है, अब उसको बोलते हैं कि यार इसे पूरा करना है ना। तो ये सारे मतलब बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट काम है। आप जैसे एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, देख सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो एक जो बंदा है वो एज अ प्रॉब्लम लेता है, दूसरा लेता है चैलेंज की तरह, है ना, और तीसरा लेता है अपॉर्चुनिटी की तरह। तो फ्रेंड आपको माइंड सेट रखना है यहाँ पे। द मॉरल ऑफ द पिक्चर ये है कि आपको एक माइंड सेट तैयार करना पड़ेगा कि जो समस्या आपके सामने है आप किस तरीके से उसे टैकल करेंगे, है ना, और आगे बढ़ेंगे। अब उसे आप चैलेंज की तरह लेना है या अवसर की तरह लेना है या प्रॉब्लम की तरह। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको हर चीज़ अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, क्योंकि जब आप चीज़ों को अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि यार ये तो एक प्रकार का मुझे अवसर मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, ठीक है। मतलब कि जब भी आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे कोई भी काम, तो वो काम करने में आपको मज़ा आएगा, क्योंकि उस काम को जब आप करेंगे तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि एक अवसर है ना वो तो। अब आपके जीवन में ऐसे कई काम आते हैं जो कि नया होता है आपके लिए, तो आप उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे तो वो तो कितना बढ़िया होगा ना, कि नई नई चीज़ें, नई नई बातें आपको सीखने को मिलेगी, है ना। और उस काम को करने के लिए आपको हाँ माइंड सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप माइंड सेट नहीं बनाएंगे तो उस काम को आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप माइंड सेट बनाते हैं, मानसिकता बनाते हैं, तो एक इमेज आती है आपके सामने उस काम को पूरा करने के लिए। जैसे आप उस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं कि हाँ मैं ये करूँगा, है ना, इस अवसर को यूज़ करूँगा, उपयोग करूँगा, ग्रहण करूँगा, तो बहुत सारे फिर रास्ते बनने लगते हैं, खुलने लगते हैं। तो फ्रेंड यही था आज का मोरल कि आपको हर एक काम अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है ना। ऐसा लगेगा कि हाँ कैसे करेंगे, ये सारी बातें आएंगी, लेकिन ये सब चीज़ों को साइड में करते हुए आपको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है कि आप उस काम को और बेहतर तरीके से कर सकें, बहुत सारी चीज़ सीख सकें उससे और आगे बढ़ सकें। और माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम पीरियड आपके माइंड में क्रिएट रहेगा, सेट रहेगा कि हाँ मैं इस काम को इतने समय पूरा करूँगा, है ना। क्योंकि देखिए टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, है ना। सब चीज़ टाइम पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप चीज़ों को करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कोई काम करना है तो आप बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं, जबकि वो इतना समय लेने वाला काम ही नहीं है। इसलिए माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। तो यही था फ्रेंड आज का मॉरल, कि कोई भी काम को एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है, ठीक है, तब जाके आपको मज़ा भी आएगा और आप सीख पाएंगे फ्रेंड, बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो कोई भी गंवाना नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऐसी बहुत सी रहती है कि एक बार चले जाते तो बार बार नहीं आती। इसलिए अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है ना, उसे यूज़ करना और आगे बढ़ना है, तब जाके आप अपने स्किल्स को और जो भी मतलब आप अचीव करना चाहते हैं, है ना, तब आपकी स्किल्स और अच्छी होगी, है ना, मजबूत होगी, तब जाके आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाएंगे, गोल को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत कुछ जाना होगा, आपने सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्प्रेड लव।